हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह सब हमारी सोच का ही परिणाम है। पर इस बात को हम मान नहीं पाते क्योंकि हम माया के जाल में फंसे होते हैं। हर समय हम सुख और दुख के खेल में फंस जाते हैं और उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे मुख से कैसी कैसी बातें निकल रही हैं, जो कि हमारे दुख का कारण खुद हमारे बोले हुए वचन ही होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसी ही आपकी ज़िंदगी बन जाती है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। नमस्कार, मैं संगीता फिर आज एक नए सवाल और उसके समाधान के साथ आपके सामने जुड़ी हूँ। आज मैं आपको फिर एक नई कहानी सुनाती हूँ, एक चंदन की लकड़ी बेचने वाले की कहानी, जिसकी लकड़ियाँ बिक नहीं रही थी। ये तो आप जानते हैं कि चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है, हर कोई नहीं खरीद सकता। तो वो ये सोचता था मन ही मन कि उसके नगर का राजा अगर मर जाए तो चंदन की लकड़ी ढेर सारी उसकी बिकेगी और उसको बहुत सारा मुनाफा होगा। अक्सर वो यह सोचा करता था। एक दिन राजा उस दुकान के सामने से गुजरा तो उसने अपने मंत्री को कहा कि इस चंदन की लकड़ी वाले को कल फांसी चढ़ा देना। मंत्री समझ ही नहीं पाया कि राजा ने ऐसा आदेश क्यों दिया, जबकि इसके पीछे का कोई कारण उसे नहीं पता था। उस समय तो वो कुछ नहीं बोला राजा को और चुपचाप वहाँ से निकल पड़ा। दूसरे दिन अपना वेश बदल कर उस चंदन की लकड़ी के दुकान वाले के पास पहुँचा और उससे उसके मन को टटोलने की कोशिश की। तो उसे पता चला कि उसके मन में ये भाव है कि वो राजा मर जाता तो उसकी लकड़ियाँ बिक जाती। जैसे ही वो ये बात समझा वो हंसने लगा और उसने खूब सारी चंदन की लकड़ियाँ उससे खरीद ली और बोली कि तुम इस भाव को बिल्कुल मन से निकाल दो कि राजा मर जाए, क्योंकि राजा के मरने से आपकी लकड़ियाँ नहीं बिकेंगी। यह आपकी गलत सोच है। और बस इतना कह के वहाँ से निकल पड़ा। दूसरे दिन राजा का वह ख्याल जो चंदन की लकड़ी बेचने वाले को फांसी चढ़ाने की थी वो उसने छोड़ दिया और राजा बिल्कुल इस बात को भूल गया। आपने देखा ना, जैसा हम सोचते हैं हमारी सोच वैसे ही ब्रह्मांड में फैलती है। और आप सोचते हैं कि आप जिसके बारे में बोल रहे हैं या जिसके बारे में सोच रहे हैं वो उस तक नहीं पहुंचेगा, पर यह बिल्कुल आपकी गलत सोच है। आप जैसा सोचेंगे वो सोच आपके बिना बोले उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है, उस जगह तक पहुंच जाती है जिसके बारे में आप बुरे विचार रख रहे हैं। उसी प्रकार जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वह भी उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। इसलिए क्यों ना हम अच्छे विचार रखें, क्योंकि अच्छा अच्छाई को जन्म देता है और बुरा बुराई को जन्म देता है। जिस बात से सबका नुकसान हो क्यों वैसा करना ही। हमेशा अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए ना, क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम हमें मिलने वाले हैं। ये तो जग जाहिर है, पर फिर भी हम ये गलतियाँ बार बार करते हैं। पर अब आप ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर घर में बैठ के किसी की बुराई कर रहे हैं तो आप ये मत भूलिए कि वो बुराई उसके तक पहुंच जाएगी और बिना कुछ बोले वे आपको बुरा समझने लगेगा। चाहे वो आपका पड़ोसी हो या आपका परिजन हो, कोई भी हो, आपका दोस्त हो, आपका भाई बहन, आपके माता पिता, कोई भी रिश्तेदार। आप किसी के भी बारे में बुरा मत सोचिए। अच्छा सोचने में कोई पैसे खर्च नहीं होते। तो क्यों ना हम अच्छे इंसान बने, क्योंकि जैसे जैसे हम अच्छी सोच रखेंगे हमारे अच्छे कर्मों की झोली भरते जाएगी और परिणाम भी तो अच्छा मिलेगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपको अच्छे परिणाम मिले, अच्छा जीवन मिले? आपका जो ये जीवन है जो परमात्मा ने आपको दिया है वो साकार हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।